तो हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ क्या है, ठीक है, हम बात करेंगे ग्राफ क्या है। तो देखिए ग्राफ, सबसे पहली बात हम बात करें कि ग्राफ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू अ कर्व लाइन, यानी ग्राफ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू अ कर्व लाइन, यानी कर्व लाइन के थ्रू एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि दो क्वांटिटियों के बीच में रिलेशन को बतलाता है। यानी दो क्वांटिटियों, अब एक एक्सिस वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। अब वाई और एक्स मत बोलना यहां पर, ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप चाहे एक्स क्वांटिटी लेना चाहो और वर्टिकल एक्सिस पर वाई लेना चाहो, या हॉरिजॉन्टल पे टाइम लेना चाहो, वर्टिकल पर वेलोसिटी लेना चाहो, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पर दो क्वांटिटियां रिकॉर्ड करते हैं, उनके बीच का एक रिलेशन शो करता है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू कर्व लाइन। जैसे ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू कर्व लाइन व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी एंड वर्टिकल क्वांटिटी। बच्चों ये वर्टिकल क्वांटिटी रहा, ये हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। साहब हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी में ये इतनी वैल्यू है तो वर्टिकल इतनी है, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी बढ़ रही है तो वर्टिकल क्वांटिटी घटने लगी। शुरुआत में बढ़ रही थी, है ना, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी के साथ वर्टिकल क्वांटिटी बढ़ रही थी, उसके बाद फिर घटी और फिर बढ़ी और फिर घटी, ऐसे कुछ ऐसा दे रहा है। कुल मिला के एक रिलेशन हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक रिलेशन मिल रहा है। यानी ग्राफ a pictorial representation है through curve line which shows the relation between two quantities। यानी आपको लगता होगा कि सर ये कर्व लाइन क्यों बार बार बोले जा रहे हो, क्या ग्राफ हमेशा कर्व लाइन ही होता है? ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन भी होता है ना? ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है? आप कर्व क्यों बार बार बोले जा रहे हो? एक्चुअली इसलिए बोले जा रहा हूं क्योंकि कर्व एक जनरल स्टेटमेंट है। कर्व एक्चुअली a straight line is also part of curve line। oh a straight line is also part of curve line। yes a straight line, जैसे देखो ये कर्व है और इसका एक छोटा सा सेक्शन स्ट्रेट है। अगर बहुत बड़ी रेडियस वाली कर्वेचर ले ली जाए तो इसका अच्छा खासा हिस्सा स्ट्रेट है, यानी बहुत बड़ी रेडियस वाली कर्वेचर ले ली जाए जिसका अच्छा खासा स्ट्रेट लाइन है, यानी a straight line is basically part of also curve line। इसीलिए बच्चों कर्व लाइन जनरल बात करते हैं। समझ में आया? क्लियर? कर्व लाइन हम जनरल वर्ड बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज आल्सो पार्ट ऑफ कर्व लाइन, इसलिए हम कर्व बोलते हैं जनरली। तो ग्राफ क्या बोलो? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू कर्व लाइन व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी एंड वर्टिकल क्वांटिटी। क्लियर? नोट कैसा है ग्राफ? ग्राफ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू कर्व लाइन व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ग्राफ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू कर्व लाइन व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। Graph is a pictorial representation through curve line which shows relation between two quantities। ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू कर्व लाइन व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। नोट कर लिया और डायग्राम बना लेना, ठीक है। हम अभी इस पे नहीं तो y ले लेते हैं क्वांटिटी के रूप में, इसमें x ले लेते हैं, ठीक है। यानी x के साथ y का रिलेशन क्या है? नहीं, आपने देखा होगा कि ग्राफ में जैसे दो क्वांटिटी लेता है, अगर फिजिक्स की नजरों में बात करूं मोशन में तो वेलोसिटी ले लेते हैं, एक टाइम ले लेते हैं, एक पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक पर टाइम ले लेते हैं, एक पर एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक पर टाइम ले लेते हैं, और हम कुछ चीजें कुछ से कैलकुलेट करवाते हैं ना ग्राफ के क्वेश्चन में। ये आप देखते होंगे 12th क्लास में जब पढ़ते थे तो पोटेंशियल ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ले लेते थे। तो यानी ग्राफ तो हर जगह है दो क्वांटिटी के बीच, मानते हो कि नहीं? तो जब ग्राफ होगा तो दो क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा और वो दोनों क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन बतलाता है कर्व लाइन। वही क्या है? ग्राफ। ग्राफ क्या है? फिजिक्स को ऐसे पढ़ो जिसमें जीरो रिवीजन की जरूरत पड़े, यानी रिवीजन की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, यानी जीरो मोड। यानी जीरो मोड का मतलब 10 मिनट ऐसे दर्शन किया, पूरा चीज याद हो गया। यानी क्या देखना, क्या सब कुछ समझना है ना, फील करना है पूरी चीज को, है ना। तो आगे समझ में बच्चों ग्राफ क्या होता है? ओके, अब हम बात करेंगे स्लोप के बारे में।
क्या बात करेंगे? स्लोप। स्लोप क्या होता है बच्चों? ये स्लोप असलियत में तो मैथमेटिक्स वाले को पता होता है ना, लेकिन हम पता नहीं मैथ वाले को भी पता है कि नहीं है, मतलब कि पता होना चाहिए, ये तो पढ़ना ही होता है। लेकिन बायो वाले बच्चे को तो बोलेगा कि ठीक है मेरे पास तो मैथ ही नहीं है सर, इसलिए उसके पास बहाना होता है कि मेरे पास मैथ नहीं है, तो वो नहीं जानता है। लेकिन आज मैथ हो या बायो सबको उतना ही आएगा स्लोप समझ में, बहुत अच्छे से स्लोप समझना है पूरा कि स्लोप एक्चुअली में क्या होता है। स्लोप का मतलब यूं तो लगता है इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, इंक्लिनेशन। जैसे अगर हम अपने लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा लगता है जैसे हम कहते हैं ना कि ये रोड है का स्लोप यार ज्यादा है, ये स्लोप और ज्यादा हो गया, ये स्लोप और ज्यादा है, ये स्लोप कम है, ये स्लोप कम है, तो ऐसा लग रहा है। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इस तरीके से मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन। ये एंगल एक तरह का क्या है? एंगल एक तरह का। स्लोप कम है, अब स्लोप 0 है, अब स्लोप बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, समझ लो? यानी स्लोप एक तरह का इंक्लिनेशन जैसा फीलिंग आता है, यानी एंगल की तरह फीलिंग आता है। ये बात तो समझ में आ गया। एक बात बताओगे, tan थीटा में थीटा अगर बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? tan 0 डिग्री बच्चों 0 होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 45 1 होता है, और tan 60 √3 होता है। √3 का मतलब आप समझते हो 1.7 आसपास, है ना? आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है ना? और tan 90 इनफिनाइट होता है, क्या होता है? इनफिनाइट, है ना? ओके, यानी tan थीटा की जिंदगी क्या है? 0 से 90 तक, 90 डिग्री तक, यानी π/2 रेडियन तक, यानी रेडियन में बात करें तो 0 से 90 डिग्री तक tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, है ना? एंगल बड़ा होगा tan थीटा बड़ा होगा, एंगल छोटा होगा tan थीटा छोटा होगा, ये सब बातें आती है। हम बात कर रहे थे स्लोप क्या होता है। स्लोप बेसिकली एंगल होता है, नहीं एंगल नहीं होता, tan थीटा होता है एक्चुअली में। tan और एंगल, tan एंगल को यानी tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तुम कहोगे स्लोप सर tan थीटा को ही, यस tan थीटा को, थीटा को नहीं कहते हैं स्लोप, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। यानी स्लोप आज से tan थीटा होगा, लेकिन tan थीटा में थीटा एंगल किसका किसके साथ है ये तो बतलाना पड़ेगा आपको, है ना? यानी स्लोप tan थीटा है बच्चों, वेयर थीटा एंगल किसका किसके साथ होगा। यहां तो आपने बता दिया कि रोड का इंक्लिनेशन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, आप बोल देते हो रोड का इंक्लिनेशन। अब देख रहे हो यहां पर किसका किसके साथ एंगल, मतलब मेरी बात समझ पाया? स्लोप tan थीटा को बोलेंगे, लेकिन जिसमें थीटा जो होगा एंगल होगा किसका और किसके साथ। दो लाइन का नाम लेने वाला हूं मैं। एक लाइन कंफर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक लाइन कंफर्म है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा लाइन टेंजेंट होगा या कॉर्ड होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल tan थीटा, या तो कई बार कॉर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, समझ पाया? यानी स्लोप tan थीटा होता है, लेकिन थीटा एंगल होता है टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। सर टेंजेंट तो आप जानते ही हो, यानी ग्राफ के किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर हम पूछें तो टेंजेंट बनाना आता है हमको, है ना? सॉरी गलत बन गया, यानी एक ही सर्टेन पॉइंट से पास करता है कुछ ऐसा टेंजेंट, है ना? बोलो आता है ना? अगर मैं बोलूं यहां पर टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर टेंजेंट ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर टेंजेंट बनाओ तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट होगा ऑब्वियसली। तो टेंजेंट समझ में आती है सबको, और कॉर्ड समझ में आती है। ग्राफ के किसी दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, और हिंदी में जीवा कहते हैं इसे, है ना? जीवा, कॉर्ड, समझ में आया? यानी कॉर्ड और टेंजेंट। तो कॉर्ड हमेशा दो पॉइंटों के बीच बनता है और टेंजेंट एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है, ये समझ में आता है। तो बोलो एक लाइन कौन हो गया? टेंजेंट, या नहीं तो कॉर्ड। बोलो स्लोप tan थीटा होता है, जिसमें थीटा एंगल किसका देखते हैं, एंगल किसका देखते हैं? या तो टेंजेंट का एंगल देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, या तो कॉर्ड का एंगल देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, समझ में आया? tan थीटा में थीटा एंगल किसका होती है, जल्दी बताओ। tan थीटा में एंगल थीटा जो है वो किसका है और किसके साथ है? टेंजेंट का किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ रहे हो? टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यानी पॉजिटिव एक्स, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पॉजिटिव एक्स भी होता है और नेगेटिव एक्स भी होता है, यहां पॉजिटिव एक्स होता है, ठीक? तो टेंजेंट का एंगल किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, या नहीं तो
कॉर्ड का किसके साथ, मतलब एक लाइन तो फिक्स है हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा बदल सकती है, चॉइस है हमारा, टेंजेंट का स्लोप देखना चाहते हो कि कॉर्ड का स्लोप देखना चाहते हो, तो हमारा चॉइस है, आपका चॉइस है। ये भी बताऊंगा कि कब तुम टेंजेंट का स्लोप निकालोगे और कब कॉर्ड का स्लोप निकालोगे, ये भी बताऊंगा, और क्वेश्चन देख के तुमको इतना दिमाग आ जाएगा, समझ जाओगे तुरंत कि यहाँ पर ये निकलेगा। बट इतना तो ज्ञान हो गया कि स्लोप टेंजेंट का भी हो सकता है और कॉर्ड का भी होगा। स्लोप आखिर रोड का देखते हैं, सरफेस का स्लोप देखते हैं, यहाँ पर स्लोप सरफेस का नहीं, रोड का नहीं, यहाँ पर हम स्लोप टेंजेंट का या कॉर्ड का निकालते हैं। क्लियर? स्लोप किसका होता है, टेंजेंट का या कॉर्ड का। बोलो स्लोप क्या होती है, जल्दी बताओ। टेन थीटा होती है। बट थीटा किसका एंगल होता है, किसके साथ होता है, टेंजेंट या कॉर्ड का, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सी एक्सिस, लिखा जाए स्लोप के बारे में, पहला एरो बना के लिखो पॉइंट। It is tan theta where theta is angle of tangent or chord. It is tan theta where theta is angle of tangent or chord with horizontal line or positive x-axis. Horizontal line or positive x-axis. क्या लिखा आपने, स्लोप क्या होता है, इट इज tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गए? तो tan थीटा, स्लोप tan थीटा है, लेकिन थीटा क्या है, एंगल है टेंजेंट का किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, या कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्लियर? इस बात से समझ में आपको आ चुका होगा कि स्लोप दो तरीके का होता है, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये इसलिए स्पेशली हम स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग पढ़ेंगे और स्लोप ऑफ कॉर्ड अलग पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ स्लोप, यानी स्लोप दो तरीके का होगा। अरे स्लोप देख किसका रहे हो, टेंजेंट का देख रहे होगे, जब आप टेंजेंट का स्लोप देख रहे होगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जब आप कॉर्ड का स्लोप देखोगे तो वो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा। समझ में आया? बोलो तो लिखो। तो टाइप्स ऑफ स्लोप, अगला पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ स्लोप। टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप नंबर 2, मतलब दो, सॉरी नंबर 2 कह रहा हूं, मतलब दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड। नंबर 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent, slope of chord or slope of tangent, slope of chord or slope of tangent। क्लियर? हाईलाइट करो slope of chord। आज हम दोनों ही तरह का स्लोप पढ़ेंगे और इसका नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट्स मेजरमेंट का अभी कितना तक पढ़े थे हम लोग? अभी तो टेस्ट आप दोगे नहीं? हाँ चलो कल तक बैकअप लगा दो, कल बैकअप धीरे धीरे पीछे का जो भी बचेगा वो बता दो। स्लोप ऑफ कॉर्ड, हाईलाइट करता हूँ स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड पढ़ते हैं। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है? कहने से तो पता चल ही गया होगा कि स्लोप ऑफ कॉर्ड होता क्या है। स्लोप ऑफ कॉर्ड होता क्या है? अगेन स्लोप ऑफ कॉर्ड tan थीटा ही होता है, बट tan थीटा में थीटा एंगल यहां पर किसका किसके साथ होता है? कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, नहीं कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। tan थीटा में थीटा एंगल किसके साथ होगा? कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ। स्पेशली स्लोप ऑफ कॉर्ड चाहिए ना मुझे, तो कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो थीटा है ना, वो tan थीटा सॉल्व कर लो, वही स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉर्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लिख लो, इट इज tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉर्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन। कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के होने चाहिए। एंड लास्ट राउंड एनसीईआरटी जरूर करना, क्योंकि जेईई मेंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहां से मिलते हैं? एनसीईआरटी से, ठीक है।
समझ रहे हो ना, मतलब अपनी लेवल को इतना अच्छा कर लो तो एनसीईआरटी एकदम हो जाए, तो मतलब नीट उट वाले को उतना सोचना ही नहीं है, उतना तुमको भी कराएंगे इतना प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स में तो मतलब एकदम खतरनाक तरीके से, समझ रहे हो ना, अच्छा लेवल एकदम बिल्कुल। तो जेई मेंस में एनसीईआरटी का आप देखते हो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना एनसीईआरटी इस पेज से आया है, इस एक्सरसाइज से आया है, क्यों एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छा है। मैथ में तुम जितना बेवकूफ जैसा किताब है एनसीईआरटी, उतना ही बढ़िया है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी थोड़ा मॉडरेट है, अच्छा होगा केमिस्ट्री में भी मॉडरेट है, लेकिन आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लेते हो केवल तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन मैथ से काम नहीं चलेगा। मैं तो बच्चा एक दो भी टच नहीं कर पाएगा क्वेश्चन अगर केवल एनसीईआरटी करके गया तो, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है एनसीईआरटी का। सही बोल रहा हूँ कि है ना। तो मैथ में अपने को अलग से करना पड़ता है स्पेशल। चलो स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात कर रहे हैं। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है भाई जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है? स्लोप ऑफ कॉर्ड है क्या? tan थीटा, tan थीटा सीधा बात tan थीटा। अब इसमें थीटा क्या है बोलो? कॉर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल है, वेरी गुड है ना, कॉर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच। चलो ठीक है भाई, एक काम करता हूं मैं, एक ग्राफ ले लेता हूं y वर्सेस x। इस पर y एक्सिस ले लिया है, y मतलब y क्वांटिटी इस पे x क्वांटिटी, ठीक है, और हमने एक ग्राफ बना लिया। कैमरा चल रहा है, ये ग्राफ है y वर्सेस x, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड हमको देखना है ना, यानी आप सबके दिमाग में tan थीटा निकालनी है ना, और tan थीटा में थीटा एंगल कॉर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच है। तो पहली बात तो तुमको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा ना हमको, कॉर्ड बनाने के लिए कितनी पॉइंट लेनी होगी? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं 2 पॉइंट, कॉर्ड बन गया। अब हमको यहां पर ये x1 है और ये x2 है, यानी ग्राफ पे ये 2 पॉइंट के बीच में स्लोप चाहिए। अब समझ जाना, जब भी आपसे बोलेगा ना कि स्लोप बिटवीन x1 एंड x2 चाहिए, तो समझ जाना 2 पॉइंट की चर्चा कर रहा है वो। स्लोप इसके और इसके बीच में चाहिए, इसका मतलब है कि कॉर्ड की बात कर रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात कर रहा है। और अगर मुझे बोले कि स्लोप इस पॉइंट पर बताओ एट x इक्वल टू 2 मीटर पे, यानी x इक्वल टू 2 मीटर, यानी मान लो x इक्वल टू 2 मीटर यहाँ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ का यह पॉइंट है, यानी पर्सनली इस पॉइंट का स्लोप पूछा हमसे, आया समझ में? तो स्लोप अगर किसी सर्टेन ग्राफ के किसी एक सर्टेन पॉइंट का बात करें, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अगर 2 पॉइंटों के बीच में बात किया तो स्लोप ऑफ कॉर्ड बात कर रहा है। समझ में आ गया? तो फिलहाल हमने 2 पॉइंट लिए हैं, उसमें कॉर्ड बना दिया ग्राफ पे कॉर्ड बन गया, x1 x2 के बीच में बन गया ना, ठीक है। इसकी अपनी ये वाली हाइट क्या होगा? y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? x1, y1, x1, y1, इसकी क्या होगी? x2, y2, मतलब यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी होगी? y2, y कोऑर्डिनेट y2 है, इसकी y कोऑर्डिनेट y1 है। आ गया समझ में? बोलो स्लोप ऑफ कॉर्ड, यानी कॉर्ड बार बार बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड मतलब कॉर्ड बना लो पहले और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो आप कॉर्ड को आगे एक्सटेंड करो, या तो कॉर्ड को आप आगे ऐसे एक्सटेंड करो इसके साथ, और ये एंगल थीटा, ये tan थीटा निकालनी है, यही जाननी है ना? बोलो। तो मैं इतना नहीं करूंगा, यहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन ना बना लूं, और यही थीटा नहीं, ये थीटा सेम ही तो होगा। क्या कहते हो जी? बोलो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में यही बना लिया, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसका मतलब है कि मैं वहीं पर काम कर लूंगा, शॉर्टकट आसान हो जाएगा। अब ये tan थीटा कैसे निकलेगा भाई? स्लोप ऑफ कॉर्ड tan थीटा होता है, ये कॉर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल ये थीटा हो गया, और ये tan थीटा हमको जानना है। तो क्या आपको लग रहा है जुगाड़ लग जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। तो tan थीटा क्या होगा बच्चों? ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? y2 माइनस y1। क्या ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? y2, और यहां से यहां तक की हाइट क्या है? y1। तो ये वाली हाइट, ये वाली लेंथ क्या होगा? y2 माइनस y1, और ये वाली लेंथ क्या होगा? x2 माइनस x1। दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y। तो बोलो tan थीटा क्या हो गया? डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी स्लोप ऑफ कॉर्ड यहां पर tan थीटा है। इसको हम स्लोप ऑफ कॉर्ड के लिए सिंबल बना रहे हैं s कॉर्ड, मतलब कहीं ऐसा किताबों में लिखा नहीं है कि सिंबल आप ये लीजिए, बट हम बना लेते हैं अपने से। स्लोप ऑफ कॉर्ड को s कॉर्ड लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड को tan थीटा कहते हैं, और tan थीटा डेल्टा y बाय डेल्टा x। ऐसा लग रहा है बच्चों चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी।
क्या कहते हो, वर्टिकल क्वांटिटी पर y था और हॉरिजॉन्टल पे x था, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पर तुम वर्टिकली कितना हाइट पर हो, y1 पे, इस पॉइंट पर वर्टिकली कितना हो, y2 पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप चाहिए ना, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड चाहिए, तो क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल चेंज कितना हुआ, वर्टिकल चेंज का मतलब समझ में आ रहा है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, यही तो है वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। बोलो अगर ये ग्राफ इस पर v होता, इस पर x होता, तब क्या होता स्लोप ऑफ कॉर्ड, बताओ। अगर इस पर v होता, v वेलोसिटी, इस पर पोजीशन x होता और ग्राफ होता vx ग्राफ, इस ग्राफ को vx ग्राफ बोलते, और उसके बीच में अगर स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते क्या लिखते, बोलो डेल्टा ही चेंज इन वेलोसिटी। अब ये v1 होता, ये v2 होता, नहीं समझे वर्टिकल में, बोलो तो डेल्टा v बाय डेल्टा x। अगर इस पर x होता, इस पर t ले लेता, हेलो, इस पर पोजीशन रिकॉर्ड करता है x, इस पर टाइम ले लेता है t, तब बोलो क्या होता स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ कॉर्ड चाहिए बट xt ग्राफ का, मतलब वर्टिकल में x, हॉरिजॉन्टल पे t, क्या होगा डेल्टा x बाय डेल्टा t। चमका? अच्छा, तुम कहोगे कि सर ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज लग रहा है, हेलो, क्या ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है कि नहीं बच्चों? तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्लोप ऑफ कॉर्ड देता क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है, किसका, वर्टिकल क्वांटिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वर्टिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। आया? तो क्या बोलता है, बोलो स्लोप ऑफ कॉर्ड, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। ठीक है, लिखो स्लोप ऑफ कॉर्ड लिख लो, समझ में आ गया, tan थीटा होता है। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होती है, tan थीटा, यानी कोई ग्राफ दिया रहेगा हमको, दो क्वांटिटियों के बीच में ग्राफ रहेगा, उसके दो पॉइंट रहेंगे और दोनों पॉइंट के बीच में कॉर्ड बनेगा और उस कॉर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ tan थीटा निकाल लेंगे, वही स्लोप ऑफ कॉर्ड है। स्लोप ऑफ कॉर्ड tan थीटा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड tan थीटा है, बट tan थीटा क्या होगा, चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल। change in vertical upon change in horizontal। चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल, क्लियर? मिटा दूं इसी को, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। बोलो v मतलब at ग्राफ है, at ग्राफ है और हमको दो पॉइंट के बीच में स्लोप चाहिए, क्या मतलब इसका देगा, क्या देगा बता, क्या देगा, ये दो at ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ है, और ये दो पॉइंट के बीच में स्लोप हमको निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालना की टेंजेंट, खुद समझो, जल्दी बताओ। मैं बोलूं T1 T2 के बीच में बताओ स्लोप ऑफ कॉर्ड, समझ में आ जाएगा। अच्छा, यानी कॉर्ड ये बनेगी और जनरल लाइन होगा, यही tan थीटा निकालना है ना, चेंज इन वर्टिकल, चेंज इन a अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा a बाय डेल्टा t, डेल्टा a बाय डेल्टा t। आया? क्या मैं इसे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t बोल सकता हूं कि नहीं? डेल्टा a बाय डेल्टा t को क्या बोलते हैं? तो अगर बच्चों, अगर मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, सुनो ना, भाई साहब देखो भाई बबलू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, और आपसे बोले सुनो हमको ना एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तुरंत समझ जाओगे डेल्टा v बाय डेल्टा t आता है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या मतलब, डेल्टा v बाय डेल्टा t, और डेल्टा v बाय डेल्टा t, और ग्राफ तुमको दे रखा है vt, बोल देगा सुनो ना 2 से 6 के बीच में निकालना है, 2 से 6 के बीच में, तो टाइम 2 सेकंड ये मान लीजिए, 6 सेकंड ये है, तो इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ भी चाहिए बिटवीन 2 to 6 सेकंड, 2 से 6 के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करेंगे, क्या निकाल, डेल्टा v बाय डेल्टा t, लेकिन वो टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना, 2 सेकंड के सामने जाके टच करेंगे और 6 सेकंड के सामने टच करेंगे, ये दोनों पॉइंट के बीच में कॉर्ड का स्लोप निकालो tan थीटा, यही है ना डेल्टा v बाय डेल्टा t। चमका? आया? ठीक है,
स्लोप ऑफ कॉर्ड समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों निकालते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी क्वांटिटी? वर्टिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। भूलेगा तो नहीं। स्लोप क्या देती है? स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देती है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। भूलना नहीं। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं समझ में आ गया? ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल, और दैट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा मतलब थीटा एंगल किसका? उन दोनों पॉइंट के बीच में कोण रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस रही होगी, उसके साथ थीटा, दैट tan थीटा। क्लियर? ओके। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी, स्लोप ऑफ कॉर्ड। नंबर 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आज आपको एक सीक्रेट का पता चलेगा। अभी तक तुमको लग रहा था सस्पेंस में जी रहे थे, क्या जानते हो? टेंजेंट कर्व के किसी एक पॉइंट को छूता है कि दो पॉइंट को? अभी तक अपने को ऐसा ही लगता है, और टीचर ऐसा ही पढ़ाता है 10th क्लास में, 9th क्लास में, है ना, और 10th 9th में ऐसा ही इमेजिनेशन बन जाता है। और जैसे ये कर्व है, सर्कल है, और मैं बोलूं इस पॉइंट पर स्लोप बनाओ, है ना, तो इस पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट ले रहा हूं ना नाम, बोलो कैसे बनाएंगे? अगर ये सर्कल है तो एक सेंटर ढूंढ लेंगे, रेडियस लेंगे, इस पे 90 डिग्री बना लेंगे। याद है? रेडियस के 90 डिग्री, दिस इज टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनानी है बच्चों, रेडियस बना लो, 90 डिग्री बना लो, ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनानी है, ये लो ऐसे, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनानी है, रेडियस ये लो ऐसे। आया? यानी टेंजेंट एक्चुअली ग्राफ के किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, ग्राफ के किसी एक सर्टेन पॉइंट पर टेंजेंट बनता है, और ग्राफ के किसी एक सर्टेन पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता? रेडियस के साथ 90 डिग्री लाइन बना लो, उस पॉइंट पे हो जाएगा। ये टेंजेंट का ज्ञान है हमें बचपन से, ठीक? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? आइए टेंजेंट बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, tan थीटा निकालेंगे, यही तो, उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आइए जरा सिखाते हैं आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट y और x, और मैंने फिर से ग्राफ बना दिया। तो दो पॉइंट लेना है कि एक पॉइंट लेना है जी? क्या लेना था? दो पॉइंट की एक पॉइंट? ओ गलती हो गई। नहीं, गलती बिल्कुल नहीं हुआ, सोची समझी साची से। यार ये दो पॉइंट हमने जानबूझ के लिया है। तुम बोलोगे सर ये तो कॉर्ड बन गया, और स्लोप ऑफ कॉर्ड थोड़ा ना देखने आपको। चल ठीक है, रिमाइंड कराता हूं। स्लोप ऑफ कॉर्ड चाहिए, ये tan थीटा, यही होगा। और tan थीटा ये जुगाड़ लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल, है ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड। सर अभी तो आपने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट के लिए तो ग्राफ पे एक पॉइंट लेना होगा, और उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा और वो tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, है ना?